राख का सही प्रयोग सही समय पे कर लिया तो आपकी पैदावार डबल हो जाएगी फ्री में। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं खेती में राख के चमत्कारी फायदे। काफी किसान भाइयों को तो आज भी पता नहीं है कि यार खेती में राख डाल करके हम अपनी पैदावार को डबल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। किसान भाइयों, राख में ऐसे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। राख हम अपनी खेती में कैसे डाल सकते हैं, इसका डोज क्या रहता है, राख को कौन कौन सी फसलों में यूज कर सकते हैं और राख को खेती में डालने का सही तरीका क्या रहता है। भाई साहब कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, कंप्लीट जानकारी के लिए मैं आपको मिलवा देता हूं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल सर जी, ये एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलती है, काफ़ी लोग इसका यूज भी कर रहे हैं। खेती में राख का चमत्कार, क्या वाकई में कोई चमत्कार है भी या फिर वैसे ही लोगों ने इसकी हवा बना रखी है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, बहुत अच्छा सर ने प्रश्न किया है ये कि इसके चमत्कारी फायदे भी है क्या नहीं है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपने सटीक समय पे इसका प्रयोग किया तो आपको इतने बेहतरीन चमत्कार मिलेंगे कि आपकी फसल को, आपकी पैदावार को दुगनी होने से कोई रोक नहीं सकता माएगा लाल। आपको बहुत जबरदस्त चमत्कारी लाभ मिलेंगे इसके। मगर इसमें साथ में क्या है, इसका समय का प्रयोग अवश्य आपको देखना पड़ेगा, कौन समय पे कौन सी चीज़ या किस तरीके से अपने को ये राख का प्रयोग करना अपनी खेती में। किसी चीज़ से लाभ होता है ना तो हानि भी साथ में होती है, मगर क्या है कि अपने को तो लाभ लेना है, हानि तो लेनी नहीं है। तो हम आज आपको ये चीज़ बताने वाले हैं, सर ने जो प्रश्न किया है कि साहब इससे लाभ भी है या हानि भी है। तो हम आज सारी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपको कि इससे क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानियां हैं, किस समय इसको देनी है और कौन से तरीके से देनी है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आज। आखिर राख में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, पहले वो बता दें आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो किसान भाइयों, में इसमें क्या है, कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है, पोटेशियम की मात्रा अच्छी पाई जाती है और इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है। और जो तीनों तत्व होते हैं ये अपनी फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। राख अगर किसान भाई अपनी फसलों में यूज करता है, अपनी फसलों में डालता है, कौन कौन से लाभ देखने को मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाई, पहला लाभ तो ये है कि आपको तीनों पोषक तत्व फ्री में मिल गए जी। कैल्शियम, पोटास और फास्फोरस जी, जो बहुत अति आवश्यक है फसल के लिए। दूसरी बात क्या है कि आपके फ्री में कीट और फंगीसाइड से भी आपकी फसल का बचाव हो गया। ये फंगस को भी रोकती है और नॉर्मल जो आपके कीट लगते हैं उनको भी दूर रखती है। मारती तो नहीं है कि आपके कीट मरी जाएंगे, मगर क्या है, उनको अपनी फसल पे हानि होने से वो दूर रखती है उनको, वो बैठता ही नहीं है उस पर कीट। जहाँ आपने राख का प्रयोग कर लिया तो कीट क्या है, राख से दूर रहते हैं। तो किसान भाइयों, एक तो फंगीसाइड का और एक कीटनाशक का, और ये तीनों पोषक तत्व तो आपको फ्री मिल रहे हैं। और साथ में क्या है कि जो आपकी भूमि है, जो आपकी ज़मीन है, उसका पीएच मान भी नॉर्मल करती है। अब पीएच मान नॉर्मल हो गया तो जितने भी पोषक तत्व पड़े ना आपके भूमि के अंदर, जैसे फास्फोरस वगैरह, ये सारी चीज़ें रह जाते हैं, वो पड़े ही रहते हैं। और जिन ज़मीन का पीएच मान डिस्टर्ब हो जाता है ना, या तो अम्लीय में चले गया या क्षारीय में चले गया, तो वो क्या, आपके पोषक तत्व पड़े रहते हैं और फसल आपकी ग्रोथ नहीं कर पाती है। और ये राख क्या काम करती है, आपकी भूमि का पीएच मान नॉर्मल करती है। जो ही नॉर्मल हुआ और आपके जितने भी पोषक तत्व तो पड़े ना, उनको ग्रहण करने लग जाते हैं पौधे, आपकी फसल ग्रहण करने लग जाती है। इसीलिए तो कहते हैं जो ही आप राख का प्रयोग करोगे आपकी फसल की ग्रोथ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, जड़ें मजबूत हो जाएगी, तना मजबूत हो जाएगा। और उधर जाके जब आपको लाभ मिलने वाला है, जो दाने में आपकी सब्जी वर्ग ये फसलें हैं, तो आपके फल में चमक और मोटापा आ जाएगा और चमक बनेगी उसके अंदर, तो आपको बाजार भाव मूल्य अच्छा मिलेगा। और आप यदि गेहूं की, सरसों की, इनकी फसलें करते हो तो उसका दाना मजबूत और चमकदार बनेगा। तो ये चीज़ें क्या है, एकदम आपको अचानक से ही वृद्धि करने लग जाएगी। ये राख में ऐसे ऐसे फायदे हैं, मगर समय साथ में क्या है, समय का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा और किस तरीके से आपको देना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है और वो हम आगे वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बिल्कुल सर जी, किसान भाई को ये भी पता होना चाहिए यार सही राख कौन सी होती है, कौन सी राख से ज्यादा फायदा होगा फसलों में। बिल्कुल सही राख कौन सी रहेगी, कौन सी राख किसान भाई यूज में ले सकता है, एक बार वो भी बता दें आप। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है किसान भाइयों। देखो इसमें क्या है कि पहले तो अपन को उस राख का पता होना चाहिए कि हम ले कौन सी। आप पॉलीथीन वाली
जो गांठ बन जाती है उनकी, या कोई केमिकल वाली आप राख ले लो, किसी फैक्ट्री से केमिकल से राख निकल रही है वो आप ले लोगे तो उससे आपकी फसल जलने के चांस रहेंगे। तो किसान भाई जो राख अपने को लेनी है, तो चूल्हे में जो कंडे जलाए जाते हैं, लकड़ी जलाई जाती है, उनकी ही राख आप ले और वो आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान करेगी। किसी किसान भाई के पास राख उपलब्ध नहीं है, आप लकड़ी लो कुछ तो और कुछ कंडे लो, साथ में दोनों को जलाओ और जो राख निकलती है उसका प्रयोग करो, फिर देखो आप चमत्कारी लाभ, फिर देखो फायदे ही फायदे। तो किसान भाई इस तरीके से आपको राख बनानी है और राख बनाने के बाद में अपने खेत में डस्टिंग करनी है। जैसे किसान भाई राख का प्रयोग करना चाहता है अपनी फसलों में, इसका डोज क्या रहेगा सर जी? डोज का प्रॉपर पता भी होना चाहिए किसान भाई। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखो किसान भाइयों, सर ने जो डोज की बात करी है, तो ये डोज क्या प्रति एकड़, हमारे जब भी हम बताते हैं प्रति एकड़ बताते हैं। कोई किसान भाई हमसे कमेंट्स भी किया सर कितना डालें, तो किसान भाइयों पहले से आप आकलन लगा लिया करो कि हम जो भी डोज बताते हैं प्रति एकड़ बताते हैं। तो इसमें माना जाता है 23 से 24 या 25 किलो के बीच में। लास्ट 25 किलो कम भी ले सकता है, मगर लास्ट 25 किलो, 23 किलो, 24 किलो करीब प्रति एकड़ इसका उपयोग किया जाता है। अब वो किस तरह उपयोग किया जाता है, कैसे उपयोग किया जाता है, वो हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल सर जी। जैसे किसान भाई ने राख तैयार कर ली, राख अपनी फसलों में अगर डाले तो डाले कैसे? डालने का सही तरीका क्या रहता है? खाली खेत में डालें, फसल उगने के बाद में डालें? बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, राख को डालने के तरीके 2-3 प्रकार से हैं। आप दोनों तीनों प्रकार से डालोगे ना, दोनों तीनों प्रकार से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आप क्या है कि जब खेत की तैयारी करो फसल बोने से पहले, तो आप उसमें बराबर मात्रा में राख बुरका के ऊपर और रोटावेटर से इसको आप मिला सकते हो। एक तरीके से तो उस प्रकार से आप यूज ले सकते हो। फिर बाद में आती है बात की सब खड़ी फसल में भी कर सकते हैं। हाँ, आप खड़ी फसल में भी कर सकते हो। इससे दोहरे फायदे हैं आपको। आप मिट्टी में मिलाओगे ना, उससे भी ज़्यादा दोहरे फायदे हैं। वो कैसे है, आपका प्रश्न रहेगा कि वो कैसे है सर, हम तो मिट्टी मिला रहे थे तो वो तो जड़ों में मिलेगी। इसमें क्या है किसान भाइयों, जो आप पत्तों पे डस्टिंग करोगे ना, बुरकाव की डस्टिंग उड़ा के, जैसे आप पाउडर फॉर्म में उड़ाते हो ना, तो राख को छान के मिट्टी में मिलाओ जब, तो छानने की जरूरत ही नहीं है। जो आपके जो कोले हैं वो भी आपको कार्बन की पूर्ति करेंगे वहाँ नीचे मिट्टी में, उसमें तो आप कोले सहित आप बुरकाव करके मिट्टी मिला सकते हो। मगर जब बात आती है कि खड़ी फसल पे डस्टिंग करने की, तो खड़ी फसल पे क्या करना है आपको, उस राख को, जो चूल्हे की राख है उसको आपको छान लेना है। और छान के जैसे पाउडर फॉर्म में जैसे आप पाउडर उड़ाते हो ना कीटनाशक के लिए, उसी तरीके से आपको अपनी फसल पे, खड़ी फसल पे इसकी डस्टिंग करनी। पत्तियां क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, यानी प्रकाश से अपना भोजन बनाती है वो। और वो भोजन बनाती है ना, वो जो पत्तियों पे राख रहती है, तो उसमें 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो वो तीनों पोषक तत्व एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने के बाद में वो खाना जो बनाती है वो अच्छी तरह बनाने लग जाती है और जड़ों तक पोषक तत्व भेजने लग जाती है। और जब जड़ों तक अच्छे पोषक तत्व गए और जल्दी जल्दी गए, तो पौधा ग्रोथ करने लग जाता है। तो किसान भाई इससे क्या है कि अपन जो छिड़केंगे ना, अपन डस्टिंग करेंगे कोई भी फसल पे, चाहे गेहूं हो, सरसों हो, कोई भी फसल हो, चाहे सब्जी वर्गीय फसलें हो, तो वो क्या है कि जल्दी जल्दी अपना विकास करने लग जाती है और उसको दोहरा फायदा मिलने लग जाता है। तो किसान भाइयों, जहाँ आप मिट्टी मिलाओगे उससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आप क्या है कि खड़ी फसल में देने में पाओगे। बिल्कुल सर जी। अगर किसान भाई राख अपनी फसल में डालना चाहता है, कौन कौन सी फसलों में राख का उपयोग कर सकता है? बिल्कुल अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि किसान भाइयों के जो मन में भ्रम है वो आज दूर हो जाएगा। बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, कोई ऐसी फसल नहीं है जिसमें आप राख का प्रयोग नहीं कर सकते। आप तेल वर्गीय में भी डाल सकते हो, आप धान में भी डाल सकते हो, आप गेहूं में भी डाल सकते हो, आप फूल वर्गीय में भी डाल सकते हो, और आप जमीकंद में भी डाल सकते हो। मगर इसमें थोड़ा सा अंतर है, किस समय कैसे डालना है। देखो, जैसे कि आपकी फसल गेहूं की है, तो उसमें बालियां आने से पहले आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और जो जमीकंद के रूप में है, जैसे प्याज हुआ, लहसुन हुआ, आलू हुए, शकरकंदी हुई, इनमें तो आप जब मर्जी डाल सकते हो। और जो फूल वर्गीय है, थोड़ा उसमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फूल जब तक नहीं आए किसी फसल में, जैसे हमने फूल का उत्पादन किया, तो उसमें जब फूल नहीं आ रहे हैं उस टाइम पे ही इसका प्रयोग करें। जब फूल आ रहे हैं और आपने डस्टिंग कर दी, तो आपके सारे फ्लावर्स बेकार हो जाएंगे। तो किसान भाई विशेष थोड़ा इस बात का ध्यान रखें। बाकी जो भी कोई फसलें हैं उसको सब ये पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, आप डाल सकते हो बेझिझक, मगर क्या है, थोड़ा समय का ध्यान रखें।
सर जी, अगर किसान भाई राख का प्रयोग अपनी फसलों में करता, अपने खेत में डालता, तो सावधानी क्या क्या बरतनी पड़ेगी, एक बार सावधानी बता दें आप। ये देखो, बहुत अच्छा प्रश्न किया सर ने, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि सावधानियां क्या है। सावधानियां का मतलब आप बिना सावधानी के काम करोगे तो आपको हानि भी हो सकती है। तो हम ये चाहते ही नहीं है कि आप मेरे किसान भाइयों को हानि हो, बिल्कुल, मेरे किसान भाइयों को तो लाभ ही लाभ हो, बस मैं ये चाहता हूँ। तो किसान भाइयों देखो, इस वीडियो के माध्यम से हमने सारी चीज़ें बताई है। आपको जो राख का चुनाव करना है तो एक तो केमिकल वाली राख नहीं ले, एक ऐसे समय पे नहीं करें जब आपकी फसल में फ्लावर्स आ रहे हो, क्योंकि आप फ्लावर्स पे आप स्प्रे या डस्टिंग कर दोगे तो उसमें परागण ही नहीं होगा, परागण नहीं होगा तो उसमें फल ही नहीं बनेंगे। तो किसान भाई इस चीज़ की भी आपको सावधानी बरतनी है। तो सर जी, वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज आप किसान भाई को अपनी तरफ से बताना चाहें तो बता सकते हैं। तो किसान भाइयों मैं यही कहना चाहता हूँ कि राख का सही प्रयोग सही समय पे कर लिया तो आपकी पैदावार डबल हो जाएगी फ्री में। ये हमारा वादा है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। हमने हमारे फार्म में एक्सपेरिमेंट करके ही आप तक ज्ञान साझा करते हैं। बिल्कुल। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज इसी बात पे जय जवान जय किसान और राम राम भी और राधे राधे भी। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों को वीडियो शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।